कल तुर्की में आए विकराल भयानक भूकंप ने दुनिया की आंखें खोल दी है। अंधाधुंध जो विकास है, बिना सोचे समझे, बिना इसके विकास के परिणामों का जो आकलन किए, थोड़ा आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा कष्ट दे सकते हैं। जो 7.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप तुर्की ने कल झेला है, उसके भयानक परिणाम धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। जनहानि 10,000 से भी ऊपर होने के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। अंदाज 10,000 से ऊपर की जो कैजुअल्टी हो सकती है। इसके अलावा जो घायलों की संख्या लगभग 1 लाख भी पहुंच सकती है। यह सब एक हफ्ते के बाद सब पता चलेगा। फिलहाल तो जो मीडिया में, सोशल मीडिया में अपनी मर्जी के आंकड़े चल रहे हैं, उन पर विश्वास करना फिलहाल पूरा ठीक नहीं है। लेकिन जो एक हफ्ते बाद आंकड़े आएंगे वो सब चौंकाने वाले होंगे। 1939 में भी इटली में इसी तरह का भूकंप आया था। उस समय जनहानि कम हुई थी। इस तरह का अंधाधुंध विकास उस समय नहीं था। 1939 के बाद जो अंधाधुंध विकास हुआ, जिस प्रकार से मर्जी से मकान बने या भवन बने, ये सब जो है उसका नतीजा अब सामने धीरे धीरे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मध्य हिमालय भारत का भी इसी रेंज में है, भूकंप वाला इलाका है। अगर भारत के हिमालयी राज्य इस चीज़ से नहीं सीखते हैं, इस भूकंप से नहीं सीखते हैं, तो आने वाला समय वे धोखा दे रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए विकास की गति सड़कों को लेकर के, पुलों को लेकर के बात नहीं बनती है। बात बनती जब जहाँ पर लोग इकट्ठे ज़्यादा होते हैं, रिसोर्ट बनते हैं, सिनेमा घर बनते हैं, या सार्वजनिक स्थल बनते हैं, घर बनते हैं। अगर रात को भूकंप आया तो ये बहुत बड़ी जनहानि लेकर आता है। ये तो कल दिन का भूकंप था, इतनी बड़ी जनहानि नहीं हुई, फिर भी 10,000 का आंकड़ा ये पार करेगा। हिमालय जो है भारत का, हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की जो है ना सर्वाधिक नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट का उत्तर पूर्व की दिशा में लगातार बढ़ते रहने और एशिया की प्लेट के साथ टकराने से हुआ है। दोनों प्लेट टकराने के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट व उत्तर पूर्व की ओर लगने वाला दबाव रुका नहीं है, लगातार जारी है और भूकंप लगातार आ रहे हैं। 2500 किलोमीटर अर्धचंद्राकार, 2500 किलोमीटर बहुत होता है। जो अर्धचंद्राकार हिमालय पर्वत क्षेत्र पर जहाँ भी दबाव की अति हो जाती है, भूगर्भ में चट्टानें टूट जाती हैं और जिसके कारण भूकंप आते रहते हैं। ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा से क्या है, धरती में हिलना या धरती का हिलना स्वाभाविक है, ये आप भी समझ सकते हैं। अब ये तो भूकंपीय गतिविधि का जो भूकंप वैज्ञानिक बताते रहते हैं। नेपाल इसका एक उदाहरण है। 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था और इस भूकंप से काफ़ी जनहानि हुई थी। उसी तरह उससे पहले 1803 में गढ़वाल में एक भूकंप आया था, जिसका कि रिएक्टर स्केल पर 8.5 से ऊपर का भूकंप था और बहुत बड़ी जनहानि हुई थी। ये लगा लो कि 75% लोग गढ़वाल के और वहाँ के मवेशी खत्म हो गए थे, इतनी बड़ी हानि थी ये। अब क्या होता है कि इनसे भी सीखना पड़ता है। जैसे कि 1991 में
एक उत्तरकाशी में भूकंप आया था, 1999 में चमोली में भूकंप आया था, नेपाल का हमने बता ही दिया। और यही नहीं, भुज में जो भूकंप आया था उसका इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए हमें। ये सब जो है क्या क्या गुल खिलाएंगे भूकंप आने वाले समय में, इसका प्रभाव अधिक जो है मनुष्यों पर, प्राणियों पर, संसाधनों पर पड़ेगा। 1803 का जो गढ़वाल का भूकंप है, इसका वर्णन जो लोक कथाओं में या जो हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन है, या आज भी खंडर हैं गढ़वाल के जो पहाड़ों में, आज भी खंडर दीवारें बची हुई दिखाई देती हैं। तो वो जो है उस समय के भूकंप से गिरे हुए मकान थे, जबकि उस समय विकास 3 मंजिली रिसोर्ट नहीं थे या जो बहुमंजिली इमारतें नहीं थी। परंपरागत मकान बनते थे, प्रकृति के साथ सामंजस्य होता था। और 8.6 के आसपास का जो भूकंप था उसके द्वारा इतनी जनहानि हुई है। तो अब जब विकास हो रखा है, जैसे कि अब देहरादून मसूरी लगा लो, या अभी जोशीमठ का प्रकरण सामने आया है, वहाँ पर जबकि 1976 में उनको चेतावनी दे दी गई थी कि भाई ये इलाका मकान बनाने लायक ठीक नहीं है, कच्चा हिमालय है, भूकंप वाला इलाका भी है, और इसके अलावा कच्चे पहाड़ पर बना है, यहाँ पर जो है निर्माण कार्य आप स्थगित कर लो। फिर उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में अब जो आजकल हमारे तथाकथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी लोग जोशीमठ को लेके विलाप कर रहे हैं, वे उन्होंने उस समय विलाप नहीं किया। उस समय वे लोग जो है नेताजी को वोट दिलाने के लिए थे, क्योंकि उनको शासन करना था, पैसा कमाना था, कुर्सी प्यारी थी, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाना था, और उसके बाद अमेरिका में, वहाँ का अमेरिका या इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बनना था। उनको भारत से दर्द नहीं था उस समय। तो पहाड़ में यही हुआ है जो आप बता रहे हो कि जोशीमठ में, तो जोशीमठ में भी ये जो अंधाधुंध, अब सड़क बात आएगी सड़क की, भाई आप जो ऑल वेदर रोड बनाए, ऑल वेदर रोड से उतना नुकसान नहीं होगा आपका, वो दोबारा रिपेयर हो जाएगी, और वो ज़रूरी भी है एक ट्रांसपोर्ट यातायात के लिए। और साथ साथ में भारत की सुरक्षा, चीन की सीमा लगती है वहाँ पे, चीन ने बाड़ा होती तक अपना जो है माना गांव के आगे बाड़ा होती है, बाड़ा होती से उसने अपने जो है बहुत बढ़िया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, अब हम अब बना रहे हैं। तो वैसा ही इलाका उसका है, वैसे ही हमारा है, आप उसको देख लो। सड़कों से, इन टनलों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो निर्माणाधीन जो मकान हैं, बन रहे हैं, बहुमंजिले रिसोर्ट हैं, अगर रात को भूकंप आया तो एक बहुत बड़ी जनहानि होने की संभावना बन जाती है। जैसे कि 1803 में जनहानि हुई थी, जबकि वहाँ पर इस प्रकार का अंधाधुंध विकास था ही नहीं। निर्माण, भवन निर्माण, विशेषकर हॉस्पिटल जो बन रहे हैं, किस प्रकार, कितना उसमें मटेरियल कैसा डाला जा रहा है, तो ये सारी जो है भ्रष्टाचार भी इसमें संलिप्त है। या जो प्राइवेट अपने मकान बन रहे लोगों के, इतने बहुमंजिले मकान किराए पर बना रहे हो आप, पैसा कमाना है आपने, ये सारी जो स्थिति है इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हिमालयी राज्य इन चीज़ों पर कंट्रोल करते तो हो सकता है कल जो है जनहानि बच जाए। जो मकान जो है खतरनाक हैं, गिरने के डर हैं, उनको जो है बिल्कुल गिराया जाए, सरकार इस पर पहल करे। वो जिसका नुकसान हो रहा तो क्यों पहल करेगा, बोला भाई मेरा तो चलने तो पर। लेकिन ये चीज़ें सब देखते हुए इसको संज्ञान में हर आदमी को लेना पड़ेगा। घटिया किस्म का जो मटेरियल लगता है और उसके बाद भूकंप में जनहानि होती है, तो वो उस समय जो है जो करने वाले हैं वो तो निपट गए हैं। अब जो नए रहे जिसको झेलने वाले, तो उनके लिए इतना कष्ट मत दें। 1934 की बात है, भूकंप का जो जिक्र आता है, तो बिहार और नेपाल बॉर्डर का भूकंप 8 से ज़्यादा रिएक्टर स्केल का था, और उत्तराखंड का भी लगभग इसी प्रकार का जो क्षेत्र उससे जुड़ता है। तो ये भूकंप वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य जिस प्रकार से हो रहे हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, छोटे बांध बनाओ, ये छोटे बांधों से भी काम चल सकता है। थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन वही काम जो बड़े बांध कर सकते हैं, छोटे बांध भी कर सकते हैं, और उससे जनहानि नहीं होगी। अगर होगी भी तो कम होगी,
लेकिन जो बड़ा बांध अगर बनता है और टूटता है तो उसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हो। अगर 9 तक का टेहरी डाम जो है झेल सकता है, उसके बाद का अगर जलजला आ गया तो उसके बाद स्थिति क्या होगी वह तो सबको पता है। तो ये अंधा अगर लंबी सोच रखनी है भारत को, भारत के जनप्रतिनिधियों को, बुद्धिजीवियों को, मानवता को बचाना है तो इन निर्माण कार्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। और भविष्य में जिस प्रकार से अंधी दौड़ है इसको सोच समझ करके आगे ले जाना पड़ेगा। एक जिक्र आता है 1808 ईस्वी में श्रीनगर में अंग्रेज पर्यटक लेखक था, उसने लिखा था कि उत्तराखंड में जो 1804 का भूकंप का उसने जिक्र किया, 1803 में का उसने जिक्र किया है कि इस भूकंप से गढ़वाल की जनसंख्या 1/4 रह गई थी। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि 75% जो है, जो लोग मवेशी और मनुष्य जो है मतलब हानि हो गई थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे सीखने वाली बात है, इतिहास से सीखने वाली बात है। हिमालयी भू विज्ञानी प्रोफेसर खड़क सिंह बल्दिया भी इस भूकंप को 8 का ही मानते हैं कि 8 से ऊपर ये जाएगा तो क्या गुल खिलाएगा। तुर्की में जो हुआ है, तुर्की में तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अगर हिमालय में, भारत के हिमालय में इस स्केल का ये तो 7.5 या 6 का था, तुर्की में 8 का आ जाता है तो ये जो निर्माण हो रखे हैं इनके क्या दुष्परिणाम होंगे। और निर्माण विशेषकर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो रिसोर्ट बन रहे हैं पहाड़ों पर और जो घर बन रहे हैं बहुमंजिले, 3-3 4-4 मंजिले घर बना रखे हैं, तो जब गिरेंगे भूकंप से तो कितनी जनहानि करेंगे इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये क्या 2 मंजिल ठीक है, वो भी जगह दे करके बनाने पड़ेगी, भाई जगह ठीक है बनाने के लिए पहाड़ों में, तो उस हिसाब से अगर बनता तो जनहानि नहीं हो सकती है या कम होगी। लेकिन अब अंधाधुंध तो मिट्टी का कोई हिसाब किताब नहीं है, उस जगह का नहीं है। और जिस प्रकार से जो उत्तराखंड राज्य के जो हर विभाग में माफिया बैठे हुए हैं, कोई नक्शा पास नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से मकान इस तरह से बन रहे हैं कि उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। जो इस तरह के भवन हैं टूटने वाले हैं भूकंप में, उनको जो है उनकी सुरक्षा का ध्यान अभी से देना पड़ेगा। 2005 का मुजफ्फराबाद का भूकंप भी देखो आप, पाकिस्तान में क्या हालत हो गई थी कश्मीर में। तो उसी तरह से चमोली का भूकंप 1999 में, या जो 1991 में जो है उत्तरकाशी का भूकंप, कितनी जो है जनहानि हुई थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके भविष्य में निर्माण की ओर, विशेषकर मध्य हिमालय राज्यों को, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या हमारा पड़ोसी देश पश्चिम नेपाल हो, उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो 36 डिग्री के या 40 डिग्री के पहाड़ हैं वहाँ पर उनका, और जो 50 डिग्री या 45 डिग्री के पहाड़ हैं उनकी जो है वहाँ पर जो मकान बनाने के तौर तरीके हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पहाड़ ऊपर से नीचे आ जाए और उसके बाद फिर पूरे गांव को ले गया तो गांव की स्थिति, जनहानि, ये सारा जो है अभी से इसका जो है गांव वालों को या जनता को समझा करके इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सकता है। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।